वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपका 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें दिया है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है कि 1 माइक्रोन इज़ इक्वल टू 1/1 6 टाइम्स 0 मीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में? 1 माइक्रोन इज़ इक्वल टू 1/1 6 टाइम्स 0। अब इसको हम जो 6 टाइम्स 0 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय जो नीचे वाला इसका डिनोमिनेटर है इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। तो अब ये आगे किसके बराबर आ जाएगा? आगे अब आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 10 की पावर 6 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा 10 की पावर -6। तो इस तरह से जो हमारे पास 1 माइक्रोन है वो किसके बराबर आ गया? 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 मीटर। अब इसी तरह से जो हमें सेकंड जो आपको दिया गया है, इसका सेकंड जो है वो हमें क्या दिया गया है? सेकंड दिया गया है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इस, ये हमें दिया गया है 0.18 टाइम्स 016 कूलम्स। ठीक है, ये चार्ज दिया गया है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? अब इसमें हमें क्या करना है? पॉइंट जो है वो हमें जहाँ से कहाँ लाना है? पॉइंट 1 के बाद जहाँ पर लाना है 1.6, इस तरह से इसको लिखना है। उसके लिए हमें क्या करेंगे? जहाँ पर जो हमें दिया गया है जो पॉइंट के जे वाले जो साइड जो 0 है, जो कितने हैं? 18, और हमें कहाँ तक ले जाना है? 1 के बाद। तो इसलिए 18 0 और 1 19। इसको हमें क्या करना है? 10 की पावर 19 से मल्टीप्लाई भी करना है और 10 की पावर 19 से डिवाइड भी करना है। तो जब हम जो हमारे पास जे वाला है 10 की पावर 19 जो है, जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, ठीक है, तो जे किसके बराबर आ जाएगा? जे आ जाएगा 1.6 के बराबर। फिर उसके बाद क्या होगा? जो जे हमारा जो डिनोमिनेटर में 10 की पावर 19 है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी? -19 हो जाएगी। पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जब हम न्यूमिनेटर से नीचे लाएंगे पावर, तो भी अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -19 कूलम जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है? साइज़ ऑफ बैक्टीरिया इज़ इक्वल टू, जे हमें दिया है 6 टाइम्स 0.6 टाइम्स 0.5। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका हम पॉइंट जो है वो जब ख़त्म करेंगे तो कैसे आ जाएगा? जे 5 बाय कितने हैं जहाँ पर डिजिट? जहाँ पर है 5, तो पॉइंट के आगे है ना इधर, ये इसमें 6 जो है वो 0 है और एक 5 है, 7 डिजिट है। तो इसलिए ये बन गया 7 टाइम्स 0, ये आ गया। अब इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं? आगे हम इसको लिख सकते हैं 5 बाय 10 की पावर 7। ठीक है, तो 7 टाइम्स 0, ये आ गया 10 की पावर 7। अब ये आगे हमारे पास आ जाएगा 5। अब जो हमारे पास जो नीचे है पावर 10 की पावर 7, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर -7। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 मीटर। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट है साइज़ ऑफ ए प्लांट सेल इज़ 0.4 टाइम्स 0
1275 मीटर। ये आ गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे। अब जहाँ पर हमें पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाना है, 1 के बाद, ठीक है, 1.275 इस तरह से लिखना है। तो J4 इसके 0 और एक 1 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर से, तो ये हमारे पास बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 1.275। और फिर उसके बाद जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है 10 की पावर 5, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 1.275 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए इसकी पावर जो है वो क्या आ गई, 10 की पावर -5। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, 1.275 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 मीटर। तो इस तरह से अब हम जाएंगे, आपका जो इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, 5th पार्ट में हमें दिया है थिकनेस ऑफ ए पेपर इज़ 0.07 mm। ये हमें दी गई है इसकी थिकनेस। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो इसकी थिकनेस निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब सबसे पहले जहाँ पर हमने लिख लिया थिकनेस ऑफ थिक पेपर कितनी दी गई है, 0.07 mm। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने हैं, एक 0 है, एक 7 है, 2 डिजिट है। तो इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया, कैसे लिख लिया, 7/100 mm। पॉइंट ख़त्म कर दिया इसका। अब इसके बाद जो 100 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिख लिया 10 की पावर या 10 का स्क्वायर या 10 की पावर 2, ये लिख लिया। अब ये बन गया 7/10 की पावर 2। तो ये आगे किसके बराबर आ जाएगा, अब जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई ये जो नीचे थी इसकी पावर 10 की पावर 2। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10 की पावर -2। पावर जो है वो इसकी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 mm। तो इस तरह से अब हम करेंगे आपका जो नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो जहाँ पर हमें एक स्टैक दिया गया है उसमें 5 किताबें हैं, 5 बुक्स हैं, जिनकी थिकनेस जो है वो कितनी है, वो है 20 mm, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि 5 बुक्स हैं, एक की थिकनेस जो है वो कितनी है 20 mm। फिर उसके बाद उसमें 5 पेपर शीट्स हैं, एक की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो है 0.016 mm। तो आपको टोटल थिकनेस जो है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो थिकनेस ऑफ 1 बुक है, एक बुक की थिकनेस कितनी है 20 mm। उसके बाद 5 बुक्स की कितनी हो जाएगी थिकनेस, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 100 mm। इसी तरह से जो एक शीट है पेपर की, थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट जो है वो कितनी है 0.016 mm। तो फिर उसके बाद 5 पेपर शीट्स है, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, इसको हमने क्या करना है 0.016 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.08 mm। तो इस तरह से जो टोटल थिकनेस है स्टैक की वो कितनी हो गई, उसके लिए हमें इन दोनों को प्लस करना है, एक तो 100 और दूसरा 80 जो 0.08 mm। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 100.08 mm। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर तो कैसे लिखेंगे इसको, अब पॉइंट जो है वो कहाँ लाना है, पॉइंट ले जाना है हमें 1 के पास, 1.0008 लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 0 जो है 2 डिजिट है, 2 डिजिट इस साइड जाना है। तो इसके लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना है, 10 की पावर 2 से, और 10 की पावर 2 से
डिवाइड भी करना है। तो जब हम इसको 10 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ जाएगा, 1.008 ये बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बच जाएगा न्यूमिनेटर में 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 आ गया इसके साथ। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया 1.0008 इंटू 10 की पावर 2 mm थिकनेस ऑफ स्टैक। इस तरह से ये हमारी जो एक्सरसाइज है आपकी वो भी ख़त्म हो गई, और जो आपका चैप्टर है 12th वो भी ख़त्म हो गया। थैंक यू।